श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। भाइयों, एक समय एक सुखद परिवार था, बड़ा ही खुशहाल। उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही बहुत ही अच्छे थे। उसने सोचा चलो अब इनका विवाह करें। विवाह करने के बाद में उनकी बहुएँ बहुत अच्छी आईं। बहुएँ अच्छी आई, उस अपने ससुर की बहुत सेवा करने लगी। जब सेवा करने लगी, उसने जाके अपने दोस्तों से कहा कि भाई मैं बड़ा ही किस्मत वाला हूँ, मेरी बहुएँ बहुत अच्छी आई हैं। कहना अच्छा, कहना बड़ी सेवा करती हैं भाई। सुबह उठो, नाश्ता बना के तैयार रखती हैं, दोपहर में खाना बहुत अच्छा, यानी कि मेरा ध्यान रखती हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कहना अच्छा, कहना भाई जब तेरी बहुएँ दोनों अच्छी आ गई हैं, छोटे का भी विवाह भी कर दे। कहना अच्छा, कहना मैं सोचूंगा। कहना सोचना क्या है, छोटे की भी कर। उनने क्या करा, अपने छोटे का विवाह भी कर दिया। वो भी अच्छी बहू आई, उसने भी सेवा करना शुरू कर दी। वो थोड़ी लालची किस्म की औरत थी वो, उसकी बहू। तो उसने क्या करा, अपने आदमी से कहा जा भाई तू भी जा दुकान पे बैठा कर जाके, और ये देख ये पैसा तो नहीं इकट्ठा करते हैं अपना। उन्हें अच्छा, कहना मैं बुढ़े को पटा लेती हूँ। कहना वो कैसे, कहना इसके हाथ पैर दबाएंगे, इसके सर मालिश करेंगे सर की, और दोनों इनकी जो दोनों बहुएँ इनकी, उनसे पहले उठ के इसको खाना पीना हर चीज़ इसको टाइम से देंगे, और अपने नाम ये घर हमें कराना है। कहना अच्छा, कहना वो कैसे, कहना तुम दुकान पे जाओ और देखो दुकान ये घर जो है मैं अपने नाम करा लूँगी। कहना ठीक है। वो दुकान पे जाने लगा लड़का, छोटा भी, और वहाँ आके रोज़ाना अपने पिता से कहता था, कहने देखो पिताजी ये हेरा फेरी करते हैं दोनों। कहने कैसे, कहने आज तक तो हेरा फेरी की नहीं, अब तू दुकान पे जाने लगा है तो हेरा फेरी भी होने लगी। कहते नहीं मैं देखता हूँ, जो पैसा आता है गले में कम और जेब में ज़्यादा डालते हैं ये पैसे। कहने नहीं बेटे वो बैंक में जमा करने जाते होंगे। कहते मैं नहीं मानता। कहने तू कापियाँ चेक कर, सब में और अपनी रोकड़ मिला, सब में पैसा, यानी कि वो एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं और मुझे हिसाब बताते हैं हफ्ते में, हर हफ्ते हिसाब बताते हैं कि हाँ भाई पिताजी हमने आज इस हफ्ते में इतना धन कमाया। कहना अच्छा, कहना ठीक है मैं देखता रहूँगा। कहना ठीक है बेटे तू देख, ऐसा कुछ नहीं है, हेरा फेरी नहीं करते, वो बड़े ही ईमानदार हैं। जब भी तो हमने ये घर बनाया है और दुकान भी देखो अपनी है। कहना अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। 2-4 दिन और उसने ऐसे किया। उसकी औरत ने क्या करा, उसने भी भड़काना शुरू कर दिया अपने ससुर को, नहीं ये ऐसा है, ये हेरा फेरी करते हैं और एक दिन ऐसा आएगा आपको भी घर से बाहर कर देंगे ये। कहने ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरी सेवा करते हैं, दोनों बहुएँ मेरी सेवा करती हैं, अब तू आई, अब तू सेवा करती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छे हैं दोनों और उनकी पत्नी भी अच्छी हैं, बेटे बुराइयाँ नहीं करते किसी की। कहते हैं नहीं हम बुराई नहीं, सही कह रहे हैं। कहने अच्छा चलो ठीक है। एक समय ऐसा आया, सुनते सुनते बुढ़े का दिमाग ख़राब हो गया। उसने कहा चलो ठीक है ऐसा ही करता हूँ। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। कहना बेटे इधर आओ ज़रा। कहने क्या, कहना ऐसा है तुम इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाओ, तुम करते हो हेरा फेरी। कहने हम हेरा फेरी करते हैं। कहना हाँ। कहना मुझे सब पता चल गया है, तुम हेरा फेरी करते हो, दुकान में से पैसा बचाते हो और अलग पैसा जोड़ रहे हो। कहते हैं ऐसा है पिताजी, अगर आपने ये शब्द बोले हैं लो आज ही हम इसी घर से निकल जाते हैं। तो दोनों ने क्या करा, अपनी पत्नियों से कहा भाई चलो जो कपड़े अपने पास हैं और जो तुम्हारे जेवर है वो लेके अपने साथ चलो। उन्होंने कमरा देखा किराए पे, जाके कमरा लेके अपने आराम से रहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो हम कब तक आराम से बैठ के खाएंगे। कहने हमें भी कोई काम करना चाहिए। तो अपनी बहुओं से कहने लगे भाई ऐसा है अब तो बेकार हो गए, क्या करें। उन्होंने भाई ऐसा है हमारे पास जो जेवर है इन्हें बेच दो और दुकान लो किराए पे और अपना व्यापार शुरू करो। कहने ठीक है। उन्होंने क्या करा, जेवर बेच के और दुकान किराए पे ली। किराए पे लेने के बाद में अपना व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी मेहनत की, 2 साल में जो है उन्होंने अपना घर भी ख़रीद लिया और जिस दुकान में थे उस दुकान को भी ख़रीद लिया। उन्होंने आराम से रहने लगे। उधर जो है उनका लड़का छोटा वाला, वो शराब पिए और पैसे उड़ा रहा था, दुकान पे भी कम जाता था। नौकर चाहे माल बेचें या ना बेचें,
वो अपने ऐश करता था शराब पी के, पूरे पूरे दिन घर में पड़ा रहता था, बाहर घूमने चला जाता था। ऐसे करते करते उसने क्या करा, काफ़ी सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया और जिस दुकान में बैठता था उस दुकान को उसने बेच दिया। जब बेच दिया तो कर्जदार हो गया काफ़ी। उसने कहा कि जब देखा कि हाँ भाई उसके दोनों भाई काफ़ी चमक गए, उन्होंने सब कुछ ले लिया, रोज़ाना अपने बाप को मारे, कहना ऐसा तुमने पैसा उन दोनों को पैसा काफ़ी दिया है, जब भी तो वो धनवान हो गए और घर भी खरीद लिया, दुकान भी खरीद ली, मेरे पास क्या है। कहना बेटे 200 गज़ का मकान तुझे मैंने लेके जिसमें तू रह रहा है, ये 200 गज़ का मकान है, तेरे लिए कम है क्या? तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन बच्चों के भी बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब भी उनका गुजारा इसमें हो जाएगा। और तू कहता है कि मैंने सब कुछ उन्हें दे दिया। कहना इतना बड़ा घर लेके बैठा है तू, फिर भी कहता है मुझे कुछ नहीं दिया। कहने नहीं, उसने क्या करा, अपने पिता को मारना शुरू कर दिया, उनसे धन ला के दे जो तूने उनको धन दिया था। कहना बेटे मैं कहाँ से लाऊं, मैं वो तो खाली हाथ पल्ला झाड़ के गए थे, उन्होंने अपनी मेहनत से किया है, तू भी मेहनत कर, तूने तो दुकान भी बेच दी और कर्जदार हो गया, ये कहाँ से आएगा पैसा। वो रोज़ाना मारे। एक दिन क्या हुआ, पिटते पिटते उसने अपने दोस्तों से कहा, उस बुढ़े ने, कि भाई मैं तो यहाँ रोज़ाना पिट रहा हूँ, वो दोनों बेटे मेरे बहुत अच्छे थे, कभी ऊंचे शब्द में बात नहीं करी, और ये बेटा तो मुझे मारता है। कहना अच्छा चलो हम देखते हैं। वो आए उसके बुढ़े के दोस्त, कहने भाई ऐसा है, भाई क्यों अपने पिता को मारता है? कहने मैं मारता हूँ। कहने कैसे मारता है? कहने आओ मैं बताता हूँ। उसने क्या करा, अपनी चप्पल उतार के और मारना शुरू कर दी। देख ऐसे मारता हूँ अपने पिता को, तुम कर लो क्या करोगे, अगर तुम बोलोगे तुम भी पिटोगे। कहना अच्छा। वो दोनों जो बेचारे आए थे वो दोनों भागे हुए गए बड़े बेटों के पास, चलो भाई वहीं चलें, उसी से बोलते हैं चल के। और वो जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा कि अरे तुम यहाँ ऐश कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे पिता को मारता है और खाने पीने को कुछ नहीं देता, जाके तुमने कभी देखा है अपने पिता को, क्या हालत कर रखी है तुम्हारे छोटे भाई ने। कहने अच्छा। उन्होंने क्या करा, दोनों भाई दुकान छोड़कर और अपने घर गए, वहाँ जाके देखा अपने पिता को, बेचारा उदास बैठा हुआ था। उन्होंने पिता चलो हमारे साथ में, अब तुम हमारे साथ रहोगे। कहने अच्छा। उन्होंने अपना कहने ऐसा, जो भी तुम्हारे कपड़े अपने जो भी हैं सब यहीं छोड़ दो, हम तुम्हें नए कपड़े लेके और तुम्हारी सेवा करेंगे। उन्होंने क्या करा, लेके चले गए अपने साथ और अपने पिता को बड़ा ही सुख यानी कि सुख दिया। भाइयों कभी भी ऐसे कोई भी माता पिता ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी के बहकावे में आके अपने बेटों के साथ में भेदभाव ना करें और ना कभी भड़काए में आए। जो भड़काए में आ जाते हैं वही अपना जीवन खराब कर लेते हैं। कभी माता पिता को अपना धन और अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम नहीं करना चाहिए, और जो कर देते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। भाइयों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।